और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। औरंगजेब और एनसीईआरटी ट्रेंड हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में औरंगजेब प्रेमी गैंग का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। एनसीईआरटी के इन डिजाइन इतिहासकारों ने 12वीं क्लास के इतिहास की किताब में सांप्रदायिकता के सुल्तान औरंगजेब को सेकुलर बताया है। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में इतिहास में मजाक करते हुए लिखा गया है कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए। सोशल मीडिया पर कल से एनसीईआरटी और मुगल्स ये दो शब्द बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और उनके पीछे वजह है ये किताबें। मेरे हाथ में इस वक्त जो किताबें मौजूद हैं ये एक 12वीं कक्षा की किताब है जो इतिहास के छात्रों को पढ़ाई जा रही है। ये एनसीईआरटी की किताब है और दूसरी किताब भी 7वीं कक्षा की किताब है, आवर पास्ट्स करके। इतिहास का सबसे सांप्रदायिक शासक आजाद भारत में सेक्युलर कैसे बन गया? जिस औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए गए, उसे एनसीईआरटी की किताबों में मंदिर बनाने वाला क्यों बताया जा रहा है? सबसे पहले जानिए कि एनसीईआरटी की किताब में औरंगजेब और शाहजहां जैसे मुगल शासकों का महिमा मंडन कैसे किया गया है। एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में पढ़ाया जा रहा है कि औरंगजेब और शाहजहां ने मंदिरों का निर्माण करवाया। 12वीं के इतिहास की किताब इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज 234 में लिखा गया है कि जब युद्ध के दौरान मंदिरों को ढहा दिया गया था, बाद में शाहजहां और औरंगजेब ने इन मंदिरों की मरम्मत के लिए ग्रांट जारी किया था। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, सबसे पहले इस किताब की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस भूल की चर्चा हो रही है वो इसी किताब में है। इस किताब के पेज नंबर 234 में साफ साफ लिखा है, ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी कि जो भी पूजा के घर ढहा दिए गए थे उनको फिर से ठीक करने के लिए और रिपेयर करने के लिए मुगल बादशाहों ने ग्रांट दी, ये बताया उन्होंने। और इसको हिंदी में भी जब छापा गया तो उसमें भी यही लिखा कि सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। और ये भी लिखा है कि ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में पता चलता है। एनसीईआरटी की किताब में यह भी साफ साफ नहीं लिखा है कि भारत के मंदिर औरंगजेब के आदेश पर तोड़े गए, लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि औरंगजेब और शाहजहां ने मंदिरों की मरम्मत के लिए ग्रांट जारी किया। आजाद भारत के इतिहास के एक झूठ का खुलासा एक आरटीआई से हुआ था। आरटीआई में पूछा गया था, थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज नंबर 234 के दूसरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने किस सोर्स से ये लिखा है कि जब युद्ध के दौरान मंदिर तोड़े गए तो शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी गई। आरटीआई में ये भी पूछा कि एनसीईआरटी बताए कि औरंगजेब और शाहजहां ने कितने मंदिर दोबारा बनवाए। जवाब में एनसीईआरटी ने कहा कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है। तो सवाल यह है कि एनसीईआरटी के वो डिजाइनर इतिहासकार कौन हैं जिन्होंने आजाद भारत में सांप्रदायिकता के सुल्तान को सेक्युलर बनाकर पेश किया? एनसीईआरटी क्यों छात्रों से औरंगजेब को लेकर झूठ बोलती रही? एनसीईआरटी की पुस्तकें जाने माने विद्वान लिखते हैं जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, वो लिखते हैं और उसके बाद सारी प्रक्रिया है, उसका संपादन होता है, प्रिंटिंग होती है, कई स्टेजेस पे देखी जाती है और देश भर से लोग आते हैं, लिखते हैं। तो एनसीईआरटी संस्था के रूप में आप अपेक्षा करें कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट उनके पास होगा तो वो सही नहीं होगा। वो अपने विशेषज्ञों पर निर्भर करते हैं। इसका उत्तर विशेषज्ञ से पूछना चाहिए था, यानी उस लेखक से पूछना चाहिए कि इसके सोर्स कहाँ पर हैं, किन पुस्तकों से लिया है, कहाँ से उन्हें लिया है, और तब संभवतः उसका उत्तर सही मिल जाता। अब सवाल ये है, एनसीईआरटी ने जिस आरटीआई के जवाब में अपनी भूल मानी है वो पिछले साल 18 नवंबर का है, तो अब सोशल मीडिया पर औरंगजेब और एनसीईआरटी क्यों ट्रेंड हो रहे हैं? इसका जवाब है कि इतिहास की भूल पर मंगलवार को राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इतिहास की सभी भूलें सुधारने की मांग की गई। 2005 के पहले जो भी वायुमंडल था, जो भी विचारधाराएं थी, जो भी शासक वर्ग का मत था, उसका इतना प्रभाव था कि कई बातें, जैसे प्रोफेसर शंकर शरण जैसे कई लोगों ने इसके ऊपर विस्तृत रूप में लिखा भी है और
समिति को भी कई ज्ञापन मिले थे, तो उसके आधार पर समिति ने यह तय किया कि हम पाठ्यपुस्तक सुधार, और जब हम सुधार कहते हैं तब हम केवल उसके कंटेंट के सुधार की बात नहीं करते, उसके प्रेजेंटेशन में भी सुधार की जरूरत है। देश में इतिहास की भूलें सुधारने की शुरुआत होगी तो देश का वो इतिहास भी बदल जाएगा जिसमें अकबर को महान बताया जाता है और मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब को मंदिर के लिए दान देने वाला। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनसीईआरटी में बैठे औरंगजेब प्रेमी लोगों को हमारी ये रिपोर्ट काफी बुरी लग रही होगी। हमारी इस रिपोर्ट को वो लोग झूठा बताने की कोशिश करेंगे जो औरंगजेब को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता के सुल्तान औरंगजेब को महान बताने वालों के लिए हमारे पास एक और सबूत है, और ये सबूत है खुद औरंगजेब। जी न्यूज के पास औरंगजेब के आदेश का हिंदी अनुवाद है। इस आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए थे। इसे ध्यान से देखिए। जो लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत उसी आक्रमणकारी औरंगजेब का है जिसने 1669 में मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया था। जी न्यूज के पास औरंगजेब के आदेश का हिंदी अनुवाद है। इसमें लिखा गया है, औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी कर दिया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा, संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दे। इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.